हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मई फर्स्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और देखिए, करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम, चाहे आप पिछले एग्जाम आपने दिए हो उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और आगे जो देने वाले हो, पिछले एग्जाम जो आपने दे चुके हो उसमें देखे होंगे करंट अफेयर का बहुत एक मेजर रोल होता है, और आगे आप जो एग्जाम दोगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। चाहे बैंकिंग के एग्जाम हो, SSC के हो, अभी एग्जाम कंटिन्यू लगे हुए हैं। बैंकिंग के सारे एग्जाम आगे आने वाले हैं 2022 सेशन के लिए, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट बनेगा। और साथ में SSC के एग्ज़ाम जो है, SSC CHSL आने वाला है अभी, साथ में NTPC के एग्ज़ाम चल रहे हैं रेलवे में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले। तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से देखना है, पूरा वीडियो देखना है, पूरे जितने फैक्ट मैं बताऊँगा वो आपको देखना है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स तक, आपके दोस्तों तक ये पहुँच पाए और वो सभी इसका बेनिफिट ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला, 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया। जिले की बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है। इंग्लिश में विच डिस्ट्रिक्ट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी है इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड्स अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अच्छे से नाम याद रखना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया। ऑप्शन है आपके सांबा जम्मू कश्मीर का जिला है, आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में आता है ये। दूसरा है पुणे, मदुरई या गुरुग्राम। आपको सही जवाब देना है कि जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला जिला कौन सा बन गया है। देखिए, इसका सही जवाब बनेगा सांबा। आपको याद रखना है, सांबा एकमात्र और पहला ऐसा जिला है जो 100% घरों को कवर कर रहा है। किस योजना के लिए? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला आपसे पूछेंगे तो आपको याद रखना है कौन सा बना है। ये है सांबा जिला है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये पहला जिला बन गया। और अगर जम्मू कश्मीर की भी बात करूँ यहाँ की, अगर आपको उपराज्यपाल पूछेंगे तो आपको याद रखना है मनोज सिन्हा, इनका नाम जनरल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। और जम्मू कश्मीर को कब UT बनाया गया तो आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को UT बनाया गया। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करके क्या बनाया गया? UT बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल लेबर डे हाल ही में कब मनाया गया? तो ऑप्शन है आपके 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल या 1 मई। आपको बताना है कि रिसेंट में कब इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया गया। तो देखिए, इसका सही जवाब बनेगा 1 मई। ये ऐसा क्वेश्चन है जनरली कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो एक ग्रुप डी लेवल के या 10th लेवल के, 12th लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें जनरली ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट किया गया? 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र, आपको अच्छे से नाम याद रखना है, पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कौन से स्टेट में देश का पहला एथेनॉल संयंत्र, किससे चलेगा? मोटे अनाज से चलेगा। इसका उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? नाम अच्छे से याद रखना, फर्स्ट एथेनॉल संयंत्र। ऐसे क्वेश्चन जनरली एक साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। देखिए, ऑप्शन से आपके केरल, बिहार, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कहाँ पर पहला एथेनॉल संयंत्र जो किससे चलेगा? मोटे अनाज से चलेगा, उसका उद्घाटन किया गया है। देखिए, इसका सही जवाब बनता है बिहार में हाल ही में एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, जो देश का पहला एथेनॉल संयंत्र है। और किससे चलेगा? ये मोटे अनाज से संचालित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाल ही में जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन से आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरला। आपको बताना है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। आपको याद रखना है कौन सी परियोजना की बात कर रहा है? जीन बैंक परियोजना। ऑप्शन से आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला। सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब बनेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। अगर महाराष्ट्र की बात करूं, CM अगर आपसे पूछता है तो याद रखना उद्धव ठाकरे, CM है उद्धव ठाकरे। और अगर गवर्नर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है भगत सिंह कोश्यारी। नाम याद रखना है भगत सिंह कोश्यारी।
अगर महाराष्ट्र के सीएम पूछेंगे उद्धव ठाकरे, और अगर गवर्नर पूछता है तो भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और अगर जीन बैंक परियोजना कहाँ पर हाल ही में स्टार्ट हुई, तो आपको याद रखना महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक, किस पर लाइव होने वाला, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है, विच हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहा है, टू गो लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। आपको पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है, टोटल 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में अभी फिलहाल में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक संचालित हो रहे हैं, तो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर कितने बैंक, कौन सा बैंक है जो पहली बार लॉन्च हुआ है, सार्वजनिक बैंक लाइव हुआ है। देखिए ऑप्शन से आपके यूनियन बैंक, HDFC, कोटक महिंद्रा या IDFC। तो देखिए आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, ये दोनों प्राइवेट बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। HDFC भी पब्लिक सेक्टर बैंक, IDFC भी पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, यूनियन बैंक, और ये हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला बैंक है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा बैंक है, तो यूनियन बैंक, आपको याद रखना है यूनियन बैंक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक, पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। और पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या पूछेगा तो 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जीता है। अवार्ड का नाम याद रखना है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जीता है। हु हैज रिसेंटली वन द यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड रिसेंटली। ऑप्शन है आपके किशोर कुमार दास, प्रमोद कुमार, दीपक शर्मा या मोहम्मद आसिफ। किसने हाल ही में कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जीता है। देखिए इसका सही जवाब बनेगा किशोर कुमार दास। किशोर कुमार दास ने हाल ही में कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने MSME माइक्रो, MSME का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाल ही में किस भारतीय बैंक ने MSME के लिए, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। विच इंडियन बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम का नाम याद रखना, ओपन फॉर ऑल। ऑप्शन से आपके स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल, HDFC, ICICI बैंक। कौन सा बैंक ने हाल ही में ओपन फॉर ऑल एक डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। देखिए इसका सही जवाब बनेगा ICICI बैंक ने। हाल ही में ICICI बैंक ने MSME के लिए ओपन फॉर ऑल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022, सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया। ऑप्शन है आपके कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई या चेन्नई। हाल ही में कहां पर सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब बनता है हाल ही में बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया गया। आपको याद रखना है कहां पर, बेंगलुरु में हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक क्वेश्चन है कि कब प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मैंने पहले आपको बताया लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 मई को। वैसे ही प्रेस फ्रीडम डे की जब बात करेंगे, प्रेस फ्रीडम डे, तो आपको याद रखना है 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको याद रखना 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे या प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट का नाम याद रखना, लॉन्च किया। मैंडेट डॉक्यूमेंट किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के लिए लॉन्च किया। ये चर्चा होना चाहिए, पाठ्य चर्चा के लिए लॉन्च किया है। डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, मैंडेट डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन से आपके अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण, वाणिज्य उद्योग और शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर या माइनॉरिटीज अफेयर्स। किसने हाल ही में मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नाम याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान ने मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। धर्मेंद्र प्रधान
और ये भी याद रखना है आपको, शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम था मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, उसका नाम बदल के अभी शिक्षा मंत्रालय किया गया है। और अभी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और इन्होंने हाल ही में मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू डेवलप अ माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च करने वाला, बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन से आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र या केरला। इसमें से आपको बताना है कि किसने हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए इसका सही जवाब बनता है, हाल ही में महाराष्ट्र ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के सीएम के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, उद्धव ठाकरे, और अगर गवर्नर पूछता है तो भगत सिंह कोश्यारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? अवार्ड का नाम याद रखना है, व्हीटली गोल्ड अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया और किस लिए दिया गया है? हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए व्हीटली गोल्ड। हिम तेंदुओं के बारे में आपको एक बात याद रखना है, हिम तेंदुआ जो है ये हिमाचल प्रदेश और साथ में लद्दाख का राष्ट्रीय पशु है, और लद्दाख इन दोनों का राजकीय पशु है। आपको याद रखना है, हिमाचल और लद्दाख का क्या है? ये राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। लद्दाख का हाल ही में इसको बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश का पहले से, तो आपसे पूछ सकता है। लद्दाख से जनरली क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले रीजन से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में अभी ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना लद्दाख का राजकीय पशु हाल ही में किसे बनाया गया था? हिम तेंदुए को। और अभी उसके संरक्षण के लिए व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन से आपके परवेश वर्मा, कृष्ण कुमार, रोशन लाल या चारुदत्त मिश्रा। सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा चारुदत्त मिश्रा को हाल ही में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए व्हीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। दोनों चीज याद रखना है, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए अवार्ड कौन सा? व्हीटली गोल्ड। और किसको दिया गया? चारुदत्त मिश्रा को दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ड, यहीं से आपको आंसर भी मिल जाएगा, बॉब वर्ड इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा रहेगा, बॉब BOB, तो यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर क्या लॉन्च किया है? बॉब वर्ड करके लॉन्च किया है। जब भी ऑप्शन में आपको BOB दिखे मतलब समझ जाना बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा है, तो इसका आंसर सही बनेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या लॉन्च किया है? बॉब वर्ड करके लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया है या पुरस्कार दिया गया है? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड हाल ही में कौन से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है? ऑप्शन से आपके अटल टनल, पानीपत एलिवेटेड कॉरिडोर, कुडनकुलम पावर प्लांट या बांद्रा वर्ली समुद्र लिंक, सी लिंक जो है इसको दिया गया है, या कुडनकुलम परमाणु प्लांट, पानीपत एलिवेटेड कॉरिडोर या अटल टनल। देखिए इसका सही जवाब बनेगा अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड हाल ही में दिया गया है। ये 9.02 किलोमीटर लंबी, आपको याद रखना है 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये मनाली को लद्दाख से या लेह से जोड़ती है। मनाली को लेह या लद्दाख से लेह से जोड़ती है, मनाली को लेह से जोड़ती है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये देश की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी हाईवे टनल है, 9.02 किलोमीटर लंबी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिसेंटली? थल सेना के उप प्रमुख, अगला उप प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शन से आपके लेफ्टिनेंट जनरल बगावली सोमशेखर राजू, पहला है जनरल नव कुमार खंडूरी, लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता या लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र ढिमरिक। किसको हाल ही में थल सेना का उप प्रमुख बनाया गया? तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा BS राजू या बगावली सोमशेखर राजू, या इनका शॉर्ट में नाम याद रखना BS राजू को हाल ही में थल सेना का उप प्रमुख बनाया गया। थल सेना का उप प्रमुख किससे बनाया गया? तो BS राजू को। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। रॉबर्ट गोलेब, आपको नाम याद रखना है, रॉबर्ट गोलेब को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? रॉबर्ट, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है आपको, रॉबर्ट गोलेब को हाल ही में कौन से देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? रिसेंटली रॉबर्ट गोलेब हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पर ध्यान मत देना। रॉबर्ट गोलेब को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन से आपके स्लोवेनिया, सोमालिया, रोमानिया या मलेशिया।
अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन जनरल एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा रहता है। रॉबर्ट गोलेब को हाल ही में कौन से देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये पूछ रहा है। देखिए इसका सही जवाब बनेगा स्लोवेनिया का राष्ट्र का प्रधानमंत्री हाल ही में किससे बनाया गया है, रॉबर्ट गोलेब को बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू सेलिब्रेट माइनॉरिटीज राइट्स डे। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा हाल ही में किस राज्य ने की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और कब मनाया जाएगा, ये हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाएगा। ऑप्शन से आपके कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या महाराष्ट्र। ऐसे कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाल ही में 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज राइट्स डे या अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो देखिए इसका सही जवाब बनता है तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु ने 18 दिसंबर को क्या मनाने की घोषणा की है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 18 दिसंबर को हर साल अब तमिलनाडु में क्या मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय, आपको याद रखना है व्यापार संगठन का मुख्यालय अगर पूछेगा विश्व व्यापार संगठन का तो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है। और 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो भी अभी इस बार कहाँ आयोजित किया गया, जेनेवा में ही आयोजित किया गया। ये आपको याद रखना है, ये स्विट्जरलैंड की एक सिटी है, यहीं पर विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर भी है। और इस बार जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आपको याद रखना है जेनेवा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे 2022-23 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम का चेयरपर्सन हाल ही में किसे बनाया गया है 2022-23 के लिए? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम फॉर 2022 एंड 2023? किसे हाल ही में नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन बनाया गया? ऑप्शन से आपके दिनेश पंत, पंकज त्रिपाठी, कृष्णम रामानुजम और राजेश शर्मा। देखिए इसका सही जवाब बनेगा कृष्णम रामानुजम। हाल ही में कृष्णम रामानुजम को नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन बनाया गया 2022-23 के लिए, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19 लाख मार्केट कैप वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 19 लाख के मार्केट कैप को, मार्केट वैल्यूएशन को टच करने वाली, उस मार्क तक पहुंचने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई? ऑप्शन है आपके माइक्रोमैक्स, टाटा इंडस्ट्री, अडानी ग्रुप या रिलायंस। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल, हाल ही में उसकी वैल्यूएशन 19 लाख करोड़ हो गई है? देखिए इसका सही जवाब बनेगा रिलायंस। हाल ही में रिलायंस कंपनी 19 लाख करोड़ के मार्केट वैल्यू को टच करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट मई फर्स्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे सारे कवर किए, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे वो भी कवर किए साथ में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।